हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है एलएलबी। एलएलबी यानी अगर हम इसे कॉमन सेंस में समझना चाहें मीन्स वकालत। अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एलएलबी करने के बाद आपके पास स्कोप क्या है, इसकी परसेंटेज क्या चाहिए होती है, एडमिशन प्रोसेस क्या होते हैं, आपकी फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या चाहिएंगी, एडमिशन गाइडेंस हम आपको थोड़ी सी प्रोवाइड करेंगे, एंट्रेंस टेस्ट कैसे होता है, परसेंटेज क्या मांगते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और आप ऑल ओवर इंडिया में कहाँ किस किस कॉलेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। जैसे कि एलएलबी कॉमन सेंस की बात है, आज के टाइम में एलएलबी का एक क्रेज़ है यूथ में, यंगस्टर्स में। एक वकील के तौर पे लोगों में एक इंटरेस्ट है, हर कोई आज के टाइम में वकालत करना चाहता है। आगे भविष्य में चल के अगर आप करना चाहें तो इस वकालत शुरू करते करते आप एक स्टेज पर जा सकते हैं जो एक जुडिशरी तक जाती है। मोस्टली आपको वैसे तो हर स्टेट के अपने अपने, हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने क्राइटेरिया हैं, बट मोस्टली आपको 45% के साथ ग्रेजुएशन चाहिए तो आप एलएलबी एंट्रेंस टेस्ट के लिए कैपेबल हैं। इसके अलावा हर स्टेट की अपनी अपनी परसेंटेज, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप करेंगे तो वहाँ 50% की रिक्वायर हैं, यूपी में 45% में भी आप एलएलबी का एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, एमपी वगैरह में 45% है, राजस्थान में 45% है। तो ये स्टेट वाइज और यूनिवर्सिटी वाइज थोड़ी अलग अलग परसेंटेजेस हैं। एलएलबी करने के बाद आप मोस्टली एज ए लॉयर, एज एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका नाम, आपका रुतबा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी आमदनी भी बढ़ जाए। अगर हम आमदनी की बात करें तो वकालत के पेशे में कोई एक फ़िक्स सैलरी, फ़िक्स आमदनी या फ़िक्स इनकम नहीं है। ये आपके गट्स, आपके कैपेबिलिटी, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आपकी शुरुआती सैलरी या शुरुआती इनकम कहें तो 25,000 से लेकर 2.5-3 लाख रुपए तक जा सकती है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी, जैसे जैसे आपके उसमें निखार आएगा, वैसे वैसे आपकी आमदनी भी बढ़ती चली जाएगी। तो हम बात करते हैं एलएलबी में एडमिशन प्रोसेस की। एलएलबी दो तरीके की होती है, जिसे एक कहते हैं इंटीग्रेटेड 5 ईयर एलएलबी, जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। इसमें 5 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको 2 साल ग्रेजुएशन पढ़ाई जाएगी, 3 साल आपको एलएलबी का कोर्स करवाया जाएगा। तो ये 5 साल की जॉइंट होती है। इसके ये बेनिफिट्स आप कह सकते हैं कि भाई आपको, जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद जो करेंगे वहाँ आपको 3 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी और 3 साल की आपको एलएलबी करनी पड़ेगी। जो आपको जॉइंट वाली है, यहाँ पे आपको ये बेनिफिट है कि आपको 5 साल में एलएलबी की डिग्री मिल जाएगी। जहाँ आफ्टर ग्रेजुएशन है वहाँ आपको ये नुकसान है कि आपका 1 साल ज़्यादा लग रहा है। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो 5 साल वाली डिग्री में ये आपको बेनिफिट है कि आपका 1 साल बच रहा है। आपको वहाँ 5 साल में आपकी एलएलबी या वकालत पूरी हो रही है। आफ्टर ग्रेजुएशन 6 साल वाली डिग्री में ये है आपका 1 साल फालतू लग रहा है। यहाँ आप इसे नुकसान के तौर पर देख सकते हैं, बट यहाँ ये फ़ायदा है, अगर मान लीजिए आपने आफ्टर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया और आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, किसी कारण आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस ग्रेजुएशन के लेवल पे स्टैंड हैं। बट इन केस 5 ईयर, अगर आप 5 साल वाली में कर रहे हैं, वहाँ आपने 2 साल किया, 3 साल किया, तो उसके बाद अगर आप छोड़ते हैं तो आप वापस 12th के लेवल पे आ जाते हैं। बाकी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ स्टेट में ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन जैसे आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोवाइड करवाते हैं, बट वो एलएलबी में नहीं होता, वो अदर कोर्सेज में होता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर पूरा कर लिया है, आप सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो मास्टर डिग्री की बजाय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कोर्स करवा देते हैं। लेकिन एलएलबी में ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। अब हम बात करते हैं फ़ीस वगैरह की। जैसे कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस शुरू होती है 6,000 से 8,000, 10,000, 15,000 तक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। जैसे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। जैसे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अपने कॉलेजेस हैं, तो उनकी फ़ीस जो है 50,000 से लेके 70,000, 1 लाख से लेके 2-2 लाख रुपए तक की उनकी फ़ीस है। अब हम बात करेंगे एंट्रेंस टेस्ट की। मोस्टली मई जून में हर यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसके लिए आपको 45% चाहिए होती हैं। जिन लोगों ने या जिन स्टूडेंट्स ने, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स दिए तो हुए हैं और उनका रिज़ल्ट अभी वेटिंग में है या उनका रिज़ल्ट 1-2 महीने में आएगा, वो भी इस चीज़ में अपीयर हो सकते हैं। यानी जब तक आपका रिजल्ट आएगा, जब तक आप उसका एंट्रेंस टेस्ट दीजिए, अगर आपकी मेरिट आती है, आपकी रैंक आती है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको अपनी वो ग्रेजुएशन की डिग्री जो कंप्लीट करी हुई है, उस कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आपको उस यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे अगर आपकी किसी एग्ज़ाम में री रह जाती है, मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका कोई एक पेपर रह जाता है, तो कुछ यूनिवर्सिटियाँ आपसे अंडरटेकिंग लेके आपको एक टाइम पीरियड प्रोवाइड कराती है कि जैसे मान लीजिए आपने मई जून में फाइनल ईयर एग्जाम्स दिए हैं, उसमें आपके सपोज एक पेपर में बैक आ गई या एक पेपर रह गया, आपने एंट्रेंस टेस्ट दे दिया और आप उसमें सेलेक्ट हो गए हैं आपको एलएलबी में, सो आपको एक प्रोविजनल एडमिशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा विद इन अ सेप्टेम्बर। और मान लीजिए आपकी री का एग्जाम होना है अगस्त में, अगर उसका रिजल्ट सितंबर तक आ सकता है, तो यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस आपसे एक अंडरटेकिंग
लेने के पश्चात आपको एक प्रोविजनल एडमिशन दे देंगे, बट विद इन ए टाइम पीरियड आपको वो कंप्लीट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी को जमा कराना पड़ेगा, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इसमें स्ट्रीम्स क्या हैं, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, मेनली यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है। दिल्ली एनसीआर की यूनिवर्सिटी हम डिस्कस करेंगे, जो मोस्टली प्रेफर्ड कॉलेजेस हैं जिनकी वैल्यूएशन है। वैसे तो हर कॉलेज की अच्छी है। जैसे मैं यहाँ पे आपसे एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा, कुछ लोगों को एक सोच होती है, एक साइकोलॉजी होती है, एक मानसिकता होती है कि मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा कि हम फलाने यूनिवर्सिटी से करेंगे तो उसका नाम ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि अगर आप LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो LLM करने के लिए मास्टर डिग्री इन LLB, आपको मास्टर डिग्री करने के लिए 55% चाहिए होते हैं। मैं आप ही से पूछता हूँ, आप अपनी मानसिकता, आप अपनी समझ से बताइए। अगर आपने, जैसे दो स्टूडेंट है, एक कहता है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से करूँगा, मेरी वैल्यू ज़्यादा है, मेरी यूनिवर्सिटी की वैल्यू ज़्यादा है, उसका नाम ज़्यादा है। एक बच्चा करता है मान लीजिए किसी साउथ इंडियन यूनिवर्सिटी से, जैसे हम बात करें भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी की, जैसे अगर वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से करता है, मान लीजिए आपने, एक स्टूडेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 53% के साथ LLB कंप्लीट करी, राजस्थान यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट ने 73% के साथ LLB कंप्लीट करी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ LLM में एडमिशन के लिए 55% चाहिए, तो आप मुझे ये बताइए जिसने LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी से 52% के साथ क्लियर करी उसे LLM में एडमिशन मिलेगा, या जिसने राजस्थान यूनिवर्सिटी से 73% में LLB कंप्लीट करी उसे LLM में एडमिशन मिलेगा? सो ये मिथ है, ये वहम है, ये एक साइकोलॉजी है, ये एक मानसिकता है। हर यूनिवर्सिटी, हर स्टेट यूनिवर्सिटी, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने आप में बेहतर है। हर किसी का हर किसी के अपने अपने सर्कमस्टांसेस है, अपनी अपनी पढ़ाई है। बस फ़र्क ये है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक दो पेपर्स पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ाती है, कुछ यूनिवर्सिटी एक दो पेपर सेकंड ईयर में पढ़ाती है। तो आप अपने मन से एक भ्रम निकाल देगी वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, वो यूनिवर्सिटी। और मैं आपको यहाँ पे एक राय दूँगा, मोस्टली जब आदमी एडमिशन्स लेने जाता है, जैसे मैं अपनी बात करूँ, हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने गए थे, तो आदमी क्या देखता है, जो उसके स्कूल फ्रेंड होते हैं, 12th के बाद वो जॉइंटली जाते हैं, तो उसका फ्रेंड कहता है नहीं मैं BA इन हिस्ट्री में एडमिशन लूँगा। तो आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ उस टॉपिक पे, उस स्ट्रीम में एडमिशन लें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप ये ना देखें कि वो मेरा स्कूल फ्रेंड है, हम बचपन से साथ पढ़े हैं, वो BA इन हिस्ट्री ले रहा तो मैं BA इन हिस्ट्री करूँ। हो सकता है वो हिस्ट्री में अच्छा कर पाएँ, आप BA इन ज्योग्राफी में अच्छा कर पाएँ। अपने माइंड से डिसीजन लें, अपनी कैपेबिलिटी के लिए डिसीजन लें, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लें कि कहाँ मेरा इंटरेस्ट है और मुझे किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सजेस्ट करेंगे भाई कोर्सेज, हम थोड़ा और ब्रीफली बताएंगे इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कितने साल में पढ़ाया जाता है, एग्ज़ाम्स मोड क्या होता है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एफिलेटेड कॉलेजेस में या उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टेट में एनुअल मोड में एग्जाम्स होते हैं, कुछ जगह मई जून में एग्जाम्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नवंबर में। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, इन फ्यूचर क्या क्या स्कोप है, क्या क्या परसेंटेज चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एक सीधी सी स्ट्रीम है कि भी आप 45% आपको एग्रीगेट चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टोटल कैलकुलेट करती हैं आपके 8 या 9 जो पेपर्स होते हैं कि भाई इनका टोटल 45%। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक से आप पे डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।